नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साढ़े 11 बजे सभी बहनों को जुड़ना है, लेकिन कुछ बहनें किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई हैं। तो वो बहनें अपना लाइव वीडियो देख लें। मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगी पूरा, और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो पूरा वीडियो देखें, इसमें क्या किसके बारे में जानकारी मिली और हमको क्या कराना है। एक बार अब कराना है फरवरी में, उसके बाद मार्च का एक बार का और है, उसके बाद फिर ये नहीं होगा, फिर से शुरू होगा अगस्त सितंबर से। तो पूरा देखें इस लाइव वीडियो को, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, सभी को जानकारी अवश्य होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। को प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सुपरवाइजर, मैं आप सभी का मदर मीटिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर माह इस मदर मीटिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम को करते हैं और अलग अलग थीम पे करते हैं। इस बार हमारी जो थीम है वो है कलात्मक गतिविधियां, कला, गीत व नृत्य के द्वारा सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक का विकास का महत्व। अ, तो पहले हम जानते हैं कि कलात्मक गतिविधियां होती क्या है और ये क्यों जरूरी है हमारे बच्चों के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए। कलात्मक गतिविधियां कलात्मक गतिविधियां वो गतिविधियां होती हैं जिनसे बच्चे अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर पाते हैं। जैसे चित्र बनाना, गाना गाना, नृत्य करना। उनकी रचनात्मक क्षमता ना सिर्फ उनकी रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, अपितु बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन, प्रेरणा आदि मूल्यों का विकास भी होता है। खेल खेल में कला सीखकर बच्चा अपनी सोच और भावनाओं को खुलकर साझा करना सीखता है। इन कलात्मक गतिविधियों से सौंदर्य बोध होता है, जिस बोध में बच्चे की देखने और समझने की क्षमता का विकास होता है। जो कि वो सुन करके और देख करके, चीजों को पहचान करके, रंग, उनका आकार, उनके रंग, उनकी सुंदरता को अपने शक्ति, कल्पना की शक्ति, जो उनकी कल्पना की शक्ति है, उनको बढ़ावा देते हैं। सौंदर्य बोध का विकास बच्चे प्रकृति बच्चों विकास से बच्चे की प्राकृतिक चित्रों और संगीत का आनंद लेना भी सीखते हैं। इससे उनकी सोचने और समझने की शक्ति विकसित होती है और न वे नई चीजों की सराहना की समझ विकसित कर पाते हैं। अगला विकास, सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास में हम बच्चों के अंदर परंपराओं और मूल्यों को लेकर जुड़ाव लाने की कोशिश करते हैं। इस सांस्कृतिक विकास में बहुत सारी गतिविधियां हैं जो हम बच्चों को परिचित करा सकते हैं, जैसे कि गीत, लोक कथाएं, पारंपरिक खेल, नृत्य और संगीत के माध्यम से। नृत्य और संगीत के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को बच्चों को जोड़ सकते हैं। उन्हें एक दूसरे के सहयोग करना, सम्मान करना, एक दूसरे की परंपराओं और को समझना, सांस्कृतिक से जुड़ाव बच्चों के नैतिक और सामाजिक आदतों को अपनाने में भी मदद करता है। तो अब धन्यवाद। अब मैं श्रेया को हमारे प्री प्राइमरी यूनिट से बुलाने चाहूंगी, ताकि वो आगे अ, किन गतिविधियों को किस तरह से हमें करना है इस टीम में, वो हमें मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या।
तो आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है। आज हम फरवरी माह के विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। मेरा नाम श्रेया है। आज हम कलात्मक गतिविधियां, कला, गीत व नृत्य, सौंदर्य बोध विकास एवं सांस्कृतिक विकास पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जनवरी माह के कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। जब आप माताओं का ये सेशन ले रहे हैं तो कोशिश करें कि माताओं से इन बिंदुओं पर चर्चा करें और जानें कि जनवरी माह की चर्चा किस प्रकार हुई। उनसे आप इस प्रकार कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने अच्छे पोषण और अच्छी आदतों के बारे में बच्चों से क्या बात की। दूसरा, आपने अच्छी आदत से जुड़ी कौन सी गतिविधियां बच्चों को करवाई। तीसरा, बच्चों को कौन सी गतिविधियां करने में सबसे ज्यादा पसंद आई। और चौथा और आखिरी, बच्चों के लिए एक अच्छा पर्यावरण बनाने के लिए आपने घर में क्या बदलाव किए। इन बदलावों को बच्चों से इन बदलावों का बच्चों पर क्या असर पड़ा। जब आप ये सेशन में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो सेशन के अंत में अभिभावकों को ये सुनिश्चित करें कि वो इस विषय के विकास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को संबंध कर सकते हैं। तो चलिए अब फरवरी माह की चर्चा को शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले हम देखते हैं हम क्या मुख्य बिंदुओं और मुख्य बातों पर बात करेंगे। पहला, बच्चों के विकास में कला, संगीत और नृत्य आदि कलात्मक गतिविधियों की भूमिका, कलात्मक गतिविधियों के प्रकार और उनके लाभ। तीसरा, अभिभावकों के साथ आयोजित की जाने वाली कलात्मक गतिविधियां। चौथा, अभिभावकों द्वारा घर पर बच्चों के साथ आयोजित की जाने वाली कलात्मक गतिविधियां। ध्यान रखें, जब आप ये बाताओं के साथ चर्चा कर रही हैं तो इन सेशन के बिंदुओं को किसी न किसी गतिविधि के रूप में सिखाएं, क्योंकि गतिविधि के रूप में सिखाई गई कोई भी बात ज्यादा समय तक माताओं को याद रहेगी और वैसी गतिविधियां वो बच्चों के साथ भी उसी प्रकार करा सकती हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कलात्मक गतिविधियां का बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। जैसे कि हम देख भी सकते हैं चित्र द्वारा, बच्चों के विकास के लिए उनके मस्तिष्क को विभिन्न तरीके से विकसित करने की आवश्यकता होती है। इस क्रम में कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त अनुभवों को मस्तिष्क एवं शरीर के पूर्ण रूप से कार्यशील बनाने में सहयोग मिलता है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये गतिविधियां जैसे कि चित्रकला, आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों के पूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। दूसरा, कलात्मक गतिविधियां बच्चों में मूल्यों का विकास करती हैं, जैसे कि समस्या का समाधान। बच्चे इन गतिविधियों द्वारा अपने आसपास के समाज को समझने और उसकी कल्पना को जोड़ने में सक्षम हो पाते हैं। तीसरा, ये प्रकृति, सौंदर्य और कला के लिए सराहना एवं उत्साह विकसित करता है। चित्रकारी, मिट्टी के प्रतिरूपण और अन्य कला रूपों, विचारों और सामग्रियों के साथ अभिनय प्रयोगों को करने में समर्थ बनाता है। आखिरी, प्रारंभिक वर्ष में सांस्कृतिक विकास किसी की अपनी संस्कृति एवं संस्कृतियों के मान्यताओं, मूल्यों, रीति रिवाजों से उनको परिचित करता है। बच्चों को हमारे आसपास समाज में जो प्रथाएं हैं उनके बारे में पता चलता है। उनकी प्रक्रिया से संबंधित कुछ ना कुछ गतिविधि कराने से बच्चों में इन मूल्यों का विकास होता है। याद रखें कि जब ये गतिविधियां आप करा रहे हैं बच्चों को, तो ये अभिभावकों को सुनिश्चित करें कि ये किसी ना किसी गतिविधि के रूप में बच्चों को समझाएं कि ये क्या मुख्य बात है और उनका महत्व क्या है। अब कलात्मक गतिविधियों के प्रकार और उनके लाभ को समझते हैं। सबसे पहला, कलात्मक गतिविधियां जैसे कि चित्रकला, पेंटिंग, कोलाज, ये सब बच्चों को रचनात्मक और मोटर स्किल्स में सुधार लाते हैं। इनसे बच्चों को ना ही सिर्फ शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक विकास भी होता है। बच्चों में ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। दूसरा, गीत और संगीत बच्चों के मनोभावों को बेहतर बनाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है एवं बच्चों में एकाग्रता का विकास करता है। इसमें बच्चे कक्षा में बैठना किस प्रकार है, किस तरीके से ग्रुप में गतिविधियां करनी है, किस तरीके से अपने विचारों को साझा करना है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा,
नृत्य बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। जब बच्चे ये इन गतिविधियों को करते हैं तो बच्चे अपने भावों को समझ पाते हैं और फिर उसके बाद उनको बताने में भी सक्षम हो पाते हैं। चौथा, कलात्मक गतिविधियां उन बच्चों को भी जोड़ने में मदद करती हैं जिनके अंदर कोई भी संकोच होता है। जैसे कि हमने पिछले भाग में भी समझा, किस तरीके से बच्चों में मूल्यों का विकास होता है, जिसमें बच्चे अपने आप में, अगर कोई आत्मविश्वास की कमी है तो वो बच्चा कला के माध्यम से, इन गतिविधियों के माध्यम से कक्षा में जुड़ सकते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बातें, जो बच्चे संकोच कर रहे हैं कक्षा में अपने आप को व्यक्त करने में, आप उनके साथ ये गतिविधियां कर सकते हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों के लिए इन गतिविधियों के क्या क्या प्रकार है। ये गतिविधियां, याद रखें, आप मामूली सामानों से कक्षा में करा सकते हैं और साथ के साथ आप माता उन्मुखीकरण में माताओं को बता सकते हैं कि घर में भी ये गतिविधियां बहुत छोटे छोटे सामान्य उपकरणों के साथ हो सकती हैं। तो देखते हैं गतिविधियों के क्या क्या प्रकार है। पहले, चित्रों में रंग भरवाना। आप कोई भी सामाजिक थीम संबंधित कोई भी चित्र हो, या फिर आप किसी भी विषय के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उससे संबंधित चित्र में रंग भरवा सकते हैं। दूसरा, चित्र बनवाना। तीसरा, छाप लगवाना। चौथा, क्ले या मिट्टी से कुछ बनवाना। इसके अंतर्गत बच्चों के फाइन मोटर और ग्रोस मोटर स्किल्स का भी डेवलपमेंट होता है। रोल प्ले या नाटक करवाना, पेपर की सहायता से कुछ बनवाना, रंगोली बनाना, नृत्य करना, संगीत सुनाना, चित्रों पर बातें करना, गीत एवं कविताएं करना, त्योहारों से संबंधित बातचीत एवं कलाएं करना, और फिर आखिरी में कोलाज बनाना। अब हम इस सेशन के अगले चरण में बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अभिभावकों के साथ आयोजित क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं उनमें, माता उन्मुखीकरण में, और साथ के साथ ये गतिविधियों को किस तरीके से हम कक्षा से घर तक लेके जा सकते हैं। अभिभावकों को जब आप ये केंद्र में आमंत्रित करते हैं तो उनके साथ आप ये निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। पहला, कि आप किसी भी कहानी का अभिनय करवाएं। जब आप माताओं को समझा रहे हैं कि ये किस तरीके से गतिविधि करानी है, आप उनसे किसी भी कहानी पे अभिनय करने के लिए बोल सकते हैं। दूसरा, कोई भी बाल गीत, लोक कथा या चुटकुले इत्यादि सुनाने के लिए कह सकते हैं। तीसरा, उनके साथ मिलकर कोई गीत सुने और उनसे गीत को आगे बढ़ाने के लिए कहें। चौथा, बच्चे अभिभावक मिलकर नृत्य करें या कोई मौजदार खेल करें। बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी के खिलौने बनवाएं और उनमें रंग भरवाएं। चित्र बनाएं और उनमें रंग भरवाएं। किसी स्थानीय कला का प्रदर्शन करने को कहें। हम किसी भी क्षेत्र से संबंधित किसी भी कला को, किसी भी एक या दो कला को चुनकर बच्चों और माताओं के साथ इसके ऊपर एक गतिविधि कर सकते हैं। पुरानी बेकार वस्तुओं के प्रयोग से कठपुतली का निर्माण करवाएं और आखिरी में कोलाज बनवाएं। इसमें आप याद रखें कि ये आप अभिभावकों को सुनिश्चित करें कि ये गतिविधियां किसी ना किसी प्रकार से बहुत ही मामूली सामान का उपयोग के साथ हो सकती हैं। इसमें ज्यादा सामान का उपयोग नहीं है। जैसे कि हमने देखा, कहानी अभिनय करने के लिए आपको सिर्फ एक पुस्तिका की जरूरत है। चुटकुले वगैरह के आप या फिर आप नाटक करा रहे हैं कक्षा में, तो आप उसके लिए कोई पुस्तिका या फिर कोई भी एक छोटी सी चीज जो आपने इंटरनेट पे देखी हो उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि गतिविधियां जिसमें रंग भरवा रहे हैं बच्चों से, कक्षा में उपलब्ध या घर पे उपलब्ध रंगों का इस्तेमाल करके उनको रंग भरने के लिए बोल सकते हैं। उसके अलावा पुरानी बेकार वस्तुओं को भी प्रयोग में लेके कठपुतली का निर्माण कर सकते हैं। कलाज वगैरह बनाने में भी घर में रखे पुराने अखबारों का उपयोग कर सकते हैं, पुरानी पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। और जब बच्चों को आप के साथ मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं तो आप कक्षा में उपलब्ध क्ले या फिर घर के आसपास मिल रही मिट्टी का उपयोग करके उसका उपयोग करके बच्चों को और माताओं को वो गतिविधियां करा सकते हैं।
आप सभी लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि ये सेशन में जो भी बिंदु थे उन सब की जानकारी आपको माथा उन्मुखीकरण करने में लाभ देगी। हमने हमने 4 से 5 चीजें समझी इस सेशन में कि किस तरीके से आप फरवरी माह में बच्चों को कलात्मक गतिविधियों का महत्व किस तरीके से समझा सकते हैं और माथा उन्मुखीकरण में उसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कि क्या क्या कलात्मक गतिविधियों के प्रकार हैं, उनके क्या क्या लाभ हैं बच्चों के लिए, और कैसे हम ये गतिविधियां घर में छोटे और मामूली उपकरणों का उपयोग करके बच्चों को और माताओं को करा सकते हैं। आप सभी लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।